हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। इस भाग में आप विस्तार से जानेंगे कि जब घटोत्कच और कर्ण का युद्ध हो रहा था तब किस प्रकार एक अन्य राक्षस अलायुध ने घटोत्कच और भीम से युद्ध किया और वह किस प्रकार मारा गया। पिछले भाग में आपने जाना था कि संजय ने किस प्रकार घटोत्कच के विशाल रूप और आयुधों का वर्णन किया तथा किस प्रकार कर्ण और घटोत्कच का माया से भरा भयंकर युद्ध आरंभ हुआ था। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा चैनल के पेज पर मिल जाएगा। द्रोण पर्व अध्याय 176। संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार कर्ण और घटोत्कच का वह युद्ध चल ही रहा था कि एक पराक्रमी राक्षस राज अलायुध वहां आ पहुंचा। वह अनेक विकराल रूप वाले राक्षसों से घिरकर अपनी विशाल सेना के साथ दुर्योधन के पास आया था। उसके साथ अनेक रूप धारण करने वाले वीर राक्षस थे। वह पूर्व काल के वैर का स्मरण करके वहां आया था। हे राजन, उसके कुटुंब का एक बंधु ब्राह्मण भक्षी बकासुर भीमसेन के द्वारा मारा गया था। उसके सखा हिडिंब और महातेजस्वी किरमीर भी उन्हीं के हाथों से मारे गए थे। इस प्रकार दीर्घ काल से अपने मन में रखे हुए उस वैर को वह बारंबार स्मरण कर रहा था। रात्रि में होने वाले इस संहार का समाचार पाकर वह रणभूमि में भीमसेन को मार डालने की इच्छा से किसी क्रोध में भरे हुए सर्प की भांति युद्ध की लालसा मन में लेकर दुर्योधन से इस प्रकार बोला, हे महाराज, आपको तो ज्ञात ही होगा कि भीमसेन ने हमारे राक्षस भाई बंधु हिडिंब, बक और किरमीर का किस प्रकार वध कर डाला है। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरा तथा दूसरे राक्षसों का अपमान करके पूर्व काल में राक्षस कन्या हिडिंबा के साथ भी बलात्कार किया था। इससे बढ़कर दूसरा अपराध भला क्या हो सकता है। अतः हे राजन, मैं अपने सैन्य समूह, अश्वों, हाथी और रथों को साथ लेकर उनके मंत्रियों भीमसेन तथा हिडिंबा पुत्र घटोत्कच को मार डालने के लिए स्वयं यहाँ आया हूँ। श्री कृष्ण जिनके अगुआ हैं, उन सभी कुंती पुत्रों को मारकर आज उनके समस्त अनुचरों के साथ मैं उन्हें खा जाऊंगा। अतः आप अपनी सारी सेना को रोक दीजिए और पीछे हटा लीजिए। अब इन पांडवों के साथ हम लोग युद्ध करेंगे। हे राजन, उसकी यह बात सुनकर भाइयों से घिरे हुए राजा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अलायुध का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए ये बात कही, हे राक्षसराज, सैनिकों सहित तुम्हें आगे रखकर हम लोग भी शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे, क्योंकि जिनका मन इस पुराने वैर का अंत करने में लगा हुआ है वे मेरे सैनिक यहाँ चुपचाप खड़े नहीं रहेंगे। हे राजन, राजा दुर्योधन से इस प्रकार कहकर राक्षसराज अलायुध तुरंत ही राक्षसों के साथ भीमसेन पुत्र घटोत्कच के सामने जाने लगा। हे राजन, उस समय उसका शरीर देदीप्यमान अर्थात प्रकाशपूर्ण हो रहा था। वह भी सूर्य के समान तेजस्वी वैसे ही रथ पर आरूढ़ होकर गया जैसे रथ पर घटोत्कच आया था। उसका विशाल रथ भी विचित्र शोभा पा रहा था। उसकी भयंकर घरघराहट भी अनुपम थी। उसके रथ पर भी रीछ की खाल मढ़ी हुई थी और उसकी लंबाई चौड़ाई भी 400 हाथ थी। उसके रथ में जुते हुए अश्व भी हाथी के समान मोटे शरीर वाले, शीघ्रगामी और उच्च स्वर में हिनहिनाने वाले थे। उनकी संख्या भी 100 थी। वे विशालकाय अश्व मांसाहारी थे। उसके रथ का गंभीर घोष भी महामेघ की गर्जना के समान जान पड़ता था। उसका धनुष भी अत्यंत विशाल, सुदृढ़ प्रत्यंचा से युक्त तथा सुवर्ण जटित होने के कारण प्रकाशमान होता था। उसके बाण भी शिला पर तेज किए गए थे। वे भी धुरे के समान मोटे और सुवर्ण में पंखों से सुशोभित थे। अलायुध भी वैसा ही महाबाहु वीर था जैसा कि घटोत्कच था। अलायुध का ध्वज भी अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी था। उस पर गिद्ध समूह का चिन्ह दिखाई देता था। उसका स्वरूप भी घटोत्कच के ही समान अत्यंत कांतिमान था। उसका मुख भी विकराल एवं प्रज्वलित जान पड़ता था। उसकी भुजाओं में बाजूबंद चमक रहे थे। मस्तक पर दीप्तिमान मुकुट प्रकाशित हो रहा था। उसने हार पहन रखे थे। कमर में तलवार बांधी हुई थी। उसका शरीर हाथी के समान था तथा वह गदा, भुशुंडी, मूसल, हल और धनुष आदि अस्त्र शस्त्रों से संपन्न था। अग्नि के समान तेजस्वी रथ के द्वारा उस समय पांडव सेना को खदेड़ता हुआ अलायुध युद्ध स्थल में सब ओर घूमकर आकाश में प्रकाशित मेघ के समान सुशोभित हो रहा था। हे राजन, तब पांडव पक्ष के सर्वश्रेष्ठ महाबली वीर योद्धा नरेश भी कवच और ढाल से सुसज्जित हो हर्ष और उत्साह में भरकर सब ओर से उस राक्षस के साथ युद्ध करने लगे। द्रोण पर्व अध्याय 177। संजय बोले, हे राजन, युद्ध स्थल में भयंकर कर्म करने वाले अलायुध को आया हुआ देख सभी कौरव योद्धा बड़े प्रसन्न हुए। उसी प्रकार आपके दुर्योधन आदि पुत्रों को भी बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें ऐसा लगा मानो समुद्र को पार करने की इच्छा वाले नौकाहीन
पुरुषों को कोई बड़ी नौका मिल गई हो। कुछ कौरव तो अपना नया जन्म हुआ ही मानने लगे। उन्होंने राक्षस राज अलायुध का स्वागत पूर्वक सत्कार किया था। हे राजन, उस रात्रि काल में जब कर्ण और घटोत्कच का अत्यंत भयंकर और अमानुषिक युद्ध चल रहा था, उस समय न तो अश्वत्थामा, न कृपाचार्य, न द्रोणाचार्य, न शल्य और न कृतवर्मा ही घटोत्कच का सामना कर सके। अकेला कर्ण ही रणभूमि में उसके साथ जूझ रहा था। हे राजन, पांचाल योद्धा अन्यान्य राजाओं के साथ विस्मित से होकर वह युद्ध देखने लगे। उसी प्रकार आपके सैनिक भी इधर उधर से उसी युद्ध का दृश्य देख रहे थे। सम्रांगण में हिडिंबा कुमार घटोत्कच का वह अलौकिक कर्म देखकर घबराए हुए द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे थे कि अब हमारी यह सेना नहीं बचेगी। हे राजन, कर्ण को घटोत्कच के बीच फंसा देखकर और अपने जीवन से निराश होकर आपकी सारी सेना उद्विग्न हो उठी थी। सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ था। वहाँ सबके होश उड़ गए थे। उस समय कर्ण को बड़े भारी संकट में देख दुर्योधन ने राक्षस राज अलायुध को बुलाकर इस प्रकार कहा, हे वीरवर, देखो वहाँ कर्ण हिडिंबा कुमार घटोत्कच के साथ जूझ रहा है। युद्ध स्थल में जहाँ तक इसके प्रयत्न से होना संभव है, वहाँ तक यह महान कर्ण पराक्रम प्रकट कर रहा है। इस भीमसेन के पुत्र ने नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा जिन शूरवीर नरेशों को घायल करके मार डाला है, वे किसी हाथी के गिराए हुए वृक्षों के समान यहाँ पड़े हैं। इन्हें तनिक देखो। हे वीर, तुम्हारी अनुमति से ही इस युद्ध में इन संपूर्ण राजाओं के बीच इस घटोत्कच को मैंने तुम्हारा शत्रु नियत किया है। अतः जाओ और अपना पराक्रम करके इसे मार डालो। हे शत्रुसूदन, कहीं ऐसा न हो कि यह पापी घटोत्कच माया बल का आश्रय लेकर कर्ण को पहले ही नष्ट कर दे। राजा दुर्योधन के ऐसा कहने पर उस भयंकर पराक्रमी महाबाहु राक्षस ने बहुत अच्छा कहकर घटोत्कच पर धावा किया। हे राजन, तब घटोत्कच ने भी कर्ण को छोड़कर अपने समीप आते हुए अलायुध को बाणों द्वारा पीड़ित करना आरंभ किया। फिर तो क्रोध में भरे हुए उन दोनों राक्षस राजों में वन के भीतर हथीनी के समान लड़ने वाले दो मतवाले हाथियों के समान घोर युद्ध होने लगा। घटोत्कच से छूटने पर रथियों में श्रेष्ठ कर्ण ने भी सूर्य के समान तेजस्वी रथ के द्वारा भीमसेन पर धावा किया। अपनी ओर आते हुए कर्ण की उपेक्षा करके भीमसेन अपने पुत्र घटोत्कच को अलायुध का ग्रास बनते देख अपने सूर्य के समान तेजस्वी रथ के द्वारा बाण समूह की वर्षा करते हुए अलायुध के रथ की ओर बड़े वेग से बढ़े। हे राजन, उस समय वहां भीमसेन को आया देख अलायुध ने घटोत्कच को छोड़कर भीमसेन को बड़े वेग से ललकारा। हे राजन, राक्षसों का विनाश करने में सक्षम भीमसेन ने सहसा निकट जाकर राक्षस राज अलायुध को अपने बाणों की वर्षा से ढक दिया। उसी प्रकार अलायुध भी कुंती कुमार भीमसेन पर शिला पर तेज किए हुए बाणों की बारंबार वर्षा करने लगा। हे राजन, आपके पुत्रों की विजय चाहने वाले वे समस्त भयंकर राक्षस हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर भीमसेन पर टूट पड़े। बहुत से योद्धाओं की मार खाकर महाबली भीमसेन ने उन सबको 5-5 तीखे बाणों से घायल कर दिया। भीमसेन के बाणों की चोट खाकर वे क्रूर बुद्धि राक्षस भयंकर चीत्कार करने और 10 दिशाओं में भागने लगे। अपने उन राक्षसों को भयभीत होते देख महाबली राक्षस अलायुध ने बड़े वेग से भीमसेन पर धावा किया और उन पर बाणों की बौछार कर डाली। तब भीमसेन ने अपने बाणों से अलायुध को शत विक्षत कर दिया। अलायुध ने भीमसेन के चलाए हुए कुछ बाणों को रणभूमि में काट दिया और कुछ बाणों को बड़ी शीघ्रता के साथ हाथ से ही पकड़ लिया। परंतु भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने अलायुध को ऐसा पराक्रम करते देख उस समय उसके ऊपर वज्रपात के समान अपनी भयंकर गदा बड़े वेग से दे मारी। ज्वाला से व्याप्त हुई उस गदा को वेग से आती देख अलायुध ने उस पर अपनी गदा से आघात किया। फिर वह गदा भीम के पास ही लौट आई। तत्पश्चात कुंती कुमार भीमसेन ने अलायुध पर बाणों की झड़ी लगा दी, परंतु उस राक्षस ने अपने तीखे बाणों द्वारा उनके ये सभी बाण व्यर्थ कर दिए। उस रात भयंकर रूपधारी अन्य राक्षसों ने भी राक्षस राज अलायुध की आज्ञा से कितने ही रथों और हाथियों को नष्ट कर दिया। उन राक्षसों से अत्यंत पीड़ित होकर पांचाल और संजय वंशी क्षत्रिय तथा उनके अश्व और बड़े बड़े हाथी कहीं भी शांति न पा सके। उस महाभयंकर महायुद्ध को देखकर कमल नयन श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहा, हे पांडुनंदन, देखो महाबाहु भीमसेन राक्षस राज अलायुध के वश में पड़ गए हैं। तुम शीघ्र उन्हीं के मार्ग पर चलो। इस समय कोई दूसरा विचार मन में न लाओ। धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा साथ रहने वाले युधामन्यु और उत्तमौजा तथा द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी एक साथ होकर कर्ण पर धावा करें। हे पांडुपुत्र नकुल, सहदेव और पराक्रमी सात्विकी, ये सभी तुम्हारे आदेश से अन्य राक्षसों का वध करें। हे महाबाहु, तुम भी
द्रोणाचार्य जिसके अगुवा हैं, उस कौरव सेना को आगे बढ़ने से रोको, क्योंकि इस समय पांडव सेना पर महान भय आ पहुंचा है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वे सभी महारथी आदेश अनुसार रणभूमि में वैकर्तन, कर्ण तथा अलायुध के राक्षसों का सामना करने के लिए चल दिए। तदनंतर प्रतापी राक्षसराज अलायुध ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों द्वारा भीमसेन के धनुष को काट डाला। साथ ही उस महाबली निशाचर ने युद्ध में भीमसेन के देखते देखते पैने बाणों द्वारा उनके सारथी और अश्वों को भी मार डाला। अश्वों और सारथी के मारे जाने पर रथ की बैठक से नीचे उतरकर गरजते हुए भीमसेन ने उस राक्षस पर अपनी भारी एवं भयंकर गदा दे मारी। भयानक शब्द उत्पन्न करने वाली उस विशाल गदा को आती देख भयंकर राक्षस अलायुध ने अपनी गदा से उस पर आघात किया और बड़े जोर से गर्जना की। अलायुध के उस भयदायक घोर कर्म को देखकर भीमसेन का हृदय अचानक हर्ष और उत्साह से भर गया। ऐसा लगा मानो उनका कोई मनचाहा काम हुआ हो। उन्होंने शीघ्र ही गदा हाथ में उठा ली। फिर उन दोनों की गदाओं के टकराने की आवाज से भूतल को अत्यंत कंपित करते हुए उन दोनों मनुष्य और राक्षस में वहां भयंकर युद्ध होने लगा। गदा से छूटते ही वे दोनों फिर एक दूसरे से गुथ गए और वज्रपात किसी आवाज करने वाले अपने मुक्कों से एक दूसरे को मारने लगे। तत्पश्चात अमर्ष में भरकर वे दोनों रथ के पहियों, जुओं, धुरों, बैठकों और अन्य जो भी वस्तुएं समीप मिल जाती उसी से एक दूसरे पर चोट करने लगे। पांडवों के हित में तत्पर रहने वाले श्री कृष्ण ने जब वह युद्ध देखा तब भीमसेन की रक्षा के लिए हिडिंबा कुमार घटोत्कच को जाने का संकेत किया। द्रोण पर्व अध्याय 178। संजय बोले, हे राजन, राक्षस के चंगुल में फंसे हुए भीमसेन को निकट से देखकर श्री कृष्ण ने घटोत्कच से यह बात कही, हे महातेजस्वी महाबाहु वीर, देखो युद्ध स्थल में उस राक्षस ने संपूर्ण सेना के और तुम्हारे देखते देखते ही भीमसेन को वश में कर लिया है। अतः तुम कर्ण को छोड़कर पहले राक्षसराज अलायुध को शीघ्रता पूर्वक मार डालो, उसके बाद ही कर्ण का वध करना। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर पराक्रमी वीर घटोत्कच ने कर्ण को छोड़कर बकासुर के भाई अलायुध के साथ युद्ध करने चल दिया। हे राजन, उस रात्रि के समय अलायुध और हिडिंबा कुमार घटोत्कच दोनों राक्षसों में अत्यंत भयंकर एवं घमासान युद्ध होने लगा। वहां अलायुध के सैनिक राक्षस देखने में बड़े भयंकर और शूरवीर थे। वे हाथ में धनुष लेकर बड़े वेग से आक्रमण करते थे, परंतु अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो अत्यंत क्रोध में भरे हुए महारथी युयुधान, नकुल और सहदेव ने उन सबको अपने पैने बाणों से काट डाला। हे राजन, किरीटधारी अर्जुन ने समरांगण में सब ओर बाणों की वर्षा करके कौरव पक्ष के समस्त क्षत्रिय शिरोमणियों को वहां से मार भगाया। कर्ण ने भी रणभूमि में पराक्रम प्रकट कर धृष्टद्युम्न और शिखंडी आदि पांचाल महारथी नरेशों को दूर भगा दिया। अपने योद्धाओं को पीछे हटते देख भीमसेन ने अपने बाणों की वर्षा करते हुए वहां तुरंत ही कर्ण पर आक्रमण किया। तभी नकुल, सहदेव और महारथी सात्विकी भी राक्षस सैनिकों का वध करके वहां आ पहुंचे जहां सूतपुत्र कर्ण था। वे तीनों योद्धा कर्ण के साथ युद्ध करने लगे और अन्य पांचाल वीरों ने द्रोणाचार्य का सामना किया। उधर क्रोध में भरे हुए अलायुध ने एक विशाल परिघ के द्वारा शत्रुदमन घटोत्कच के मस्तक पर आघात किया। उस वेगशाली प्रहार से भीमसेन पुत्र घटोत्कच को कुछ मूर्छा सी आ गई, परंतु उस महाबली और पराक्रमी वीर ने पुनः अपने आप को संभाल लिया। तदनंतर घटोत्कच ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्विनी 100 घंटियों से अलंकृत और स्वर्ण भूषित अपनी गदा उसके ऊपर चलाई। भयंकर कर्म करने वाले उस राक्षस घटोत्कच द्वारा वेग पूर्वक फेंकी गई उस भारी आवाज करने वाली गदा ने अलायुध के रथ, सारथी और अश्वों को चूर चूर कर दिया। अपने उस बिखरे हुए रथ से अलायुध अपनी राक्षसी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही ऊपर को उड़ गया। उसने माया का आश्रय लेकर आकाश से रक्त की वर्षा की। उस समय आकाश में भयंकर मेघों की घटा घिर आई थी और बिजली चमकने लगी थी। उस राक्षस की उस विशाल माया को देखकर राक्षस जातीय हिडिंबा कुमार घटोत्कच ने भी ऊपर उड़कर अपनी माया से उसकी माया को नष्ट कर दिया। अपनी माया को माया से ही नष्ट हुई देख अलायुध घटोत्कच पर पत्थरों की भयंकर वर्षा करने लगा, परंतु पराक्रमी घटोत्कच ने बाणों की वृष्टि करके उस भयंकर प्रस्तर वर्षा का सभी दिशाओं में ध्वंस कर दिया। वहां वह अद्भुत सा कार्य हुआ था। हे राजन, तत्पश्चात वे एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। लोहे के परिघ, शूल, गदा, मूसल, मुद्रर, पिनाक, खड़ग, तोमर, प्रास, कंपन, तीखे नाराज, भल्ल, बाण, चक्र, फरसे, लोहे के गोले, भिंदीपाल, गोशीर्ष, उलूखन, बड़ी बड़ी शाखाओं वाले वृक्ष जैसे शमी, पिलू, कदम्ब, चंपा, इंगुदी, बेर, पलाश, अरिमेद,
बरगद और पीपल, इन सब के द्वारा उस महासमर में वे एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। नाना प्रकार की धातुओं से व्याप्त विशाल पर्वत शिखरों द्वारा वे एक दूसरे पर परस्पर आघात करते थे। उन पर्वत शिखरों के टकराने से ऐसा महान शब्द होता था मानो वज्र फट पड़े हों। हे राजन, घटोत्कच और अलायुध का वह भयंकर युद्ध वैसा ही हो रहा था जैसे पहले त्रेता युग में वानरराज बाली और सुग्रीव का युद्ध सुना गया था। नाना प्रकार के भयंकर आयुधों और बाणों से युद्ध करके वे दोनों राक्षस तीखी तलवारें लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। उन दोनों महाबली और विशालकाय राक्षसों ने परस्पर आक्रमण करके दोनों हाथों से एक दूसरे के केश पकड़ लिए। हे राजन, अत्यंत वर्षा करने वाले दो मेघों के समान उन दोनों विशालकाय राक्षसों के शरीर पसीने से तर हो रहे थे। वे अपने अंगों से पसीनों के साथ साथ खून भी बहा रहे थे। तदनंतर बड़े वेग से झपटकर हिडिंबा कुमार घटोत्कच ने उस राक्षस को पकड़ लिया और उसे घुमाकर बलपूर्वक पटक दिया। पलक झपकते ही उसके विशाल मस्तक को घटोत्कच ने काट डाला। इस प्रकार महाबली घटोत्कच ने उसके कुंडल मंडित मस्तक को काटकर उस समय बड़ी भयानक गर्जना की। बकासुर के विशालकाय भ्राता अलायुध को मारा गया देख पांचाल और पांडव सिंहनाद करने लगे। युद्ध स्थल में उस राक्षस के मारे जाने पर पांडव दल के सैनिकों ने सहस्त्रों नगाड़े और हजारों शंख बजाए। चारों ओर से दीपों के समान प्रकाशित होने वाली वह रात्रि उनके लिए विजयदायिनी होकर अत्यंत शोभा पाने लगी। हे राजन, घटोत्कच के उस पराक्रम को देख उस समय दुर्योधन मानो अचेत सा हुआ जा रहा था। महाबली घटोत्कच ने अलायुध का वह मस्तक दुर्योधन के सामने फेंक दिया। हे राजन, अलायुध को मारा गया देख सेना सहित राजा दुर्योधन अत्यंत उद्विग्न हो उठा, अर्थात घबरा गया। अलायुध ने अपने बड़े भारी बैरी को याद करते हुए स्वयं आकर दुर्योधन के सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में भीमसेन को मार डालूंगा। इससे राजा दुर्योधन यह मान बैठा था कि अलायुध निश्चय ही भीमसेन को मार डालेगा, और यही सोचकर उसने यह भी समझ लिया था कि बस अब मेरे और मेरे भाइयों का जीवन चिरस्थायी हो गया है। परंतु भीमसेन पुत्र घटोत्कच के द्वारा अलायुध को मारा गया देख उसने यह निश्चित रूप से मान लिया कि अब भीमसेन की प्रतिज्ञा पूरी होकर ही रहेगी। द्रोण पर्व का 178वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि जब घटोत्कच का कर्ण से दोबारा युद्ध हुआ तब किस प्रकार कर्ण को इंद्र द्वारा प्रदान की गई अपनी शक्ति चलानी पड़ी, जिससे घटोत्कच का वध हुआ। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।